आप सभी को मेरा प्रणाम। हमारे गांव के मंदिर पर एक सन्यासी रहते हैं। बड़े ही सीधे साधे, बहुत ही प्यारे इंसान हैं। अपने इस छोटे से जीवन काल में मैं बहुत सारे साधुओं से, सन्यासियों से मिला हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही कम ऐसे सन्यासी मिले हैं जिनकी आंखों में वो ताजगी, वो सरलता, वो पवित्रता, वो विनम्रता दिखाई पड़ी हो। तो हमारे गांव के मंदिर पर जो सन्यासी रहते हैं, इसी प्रकार के व्यक्ति हैं। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से एक संकल्प साधा हुआ है कि 40 दिन तक वो खड़े होकर ही तपश्चर्या करेंगे, बैठेंगे नहीं, ना ही लेटेंगे। और उन्हें काफ़ी दिन व्यतीत हो चुके हैं। हमारे गांव के मंदिर पर लोगों का तांता लगा रहता है। काफ़ी लोग उनकी सेवा में जुटे हुए हैं। अब इसमें आश्चर्य की बात यह है कि जो मंदिर है वो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का है, और जो सन्यासी हैं वो भी अपने आप को, स्वयं को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मार्ग से ही संबंधित मानते हैं। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने कभी भी तपश्चर्या की, शरीर को सताने की, इस तरीके से कष्ट देने की कभी भी वकालत उन्होंने नहीं करी। जितना भी मैंने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को पढ़ा है, उनका एक वचन मेरे याद आता है, काहे भयो नाचे अरुगायो, काहे भयो तप कीने। वो साफ साफ जो तप है, जितने भी कर्मकांड है, क्रियाकांड है, उन सभी का खंडन करते हैं। एक ही बात कहते हैं कि आपको अपने मन की जो पवित्रता है, जो मलिनता है, आपका मन जो कलुषित हो गया है, जो गंदा हो गया है, उसको निर्मल करना है, अपने मन की सफाई करनी है, भीतर झाड़ू लगानी है। तो वो कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि आपको अपने शरीर को कष्ट देना है। जीवन में पहले से ही बहुत ज़्यादा दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है। जिन व्यक्तियों से हमें लगाव है, जिनसे हम प्रेम करते हैं, उनका हमारी ज़िंदगी से चले जाना, खो जाना, ये दुख है। जिनसे हमारा प्रेम नहीं है, उनका हमारी ज़िंदगी में आ जाना, ये दुख है। बहुत सारी व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं, वो पूरी नहीं होती हैं। उनकी इच्छाओं की पूर्ति न होने पर उसको बहुत दुख पकड़ता है। तो ऐसे हजार तरीके के दुख हैं जीवन में। बुद्ध कहते हैं कि जीवन ही दुख है। तो संत रविदास क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अपने मन को जाग करके देखना है कि आखिर आपके मन में ये जो सारी चीज़ें हैं, लोभ है, ईर्ष्या है, लालच है, जितने भी सारे के सारे विकार हैं, इन विकारों की वजह से जो दुख उत्पन्न होता है, उस मन की प्रक्रिया को समझना है। कहते हैं संत रविदास जी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, कि आपका मन जब पवित्र हो जाएगा तो आपका, आपके जो शरीर है, इसमें जो चैतन्य निवास करता है, वो पवित्र हो जाएगा। वहाँ पर जो ज्ञान की धारा है वो बहने लगेगी। और दुख होता है ये सब देख करके कि संत शिरोमणि रविदास जी के मार्ग से जो अपने आप को संबंधित बताते हैं, वो इस प्रकार के जब क्रियाकलाप करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो मार्ग है वो नहीं रह जाता जो वास्तव में था। अगर तपश्चर्या आपको करनी है तो कह देना चाहिए था कि हम पतंजलि के मार्ग से हैं। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मानने वाले हैं, वो भी नहीं जानते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा था, और उनके नाम पर भी कुछ भी चल रहा है। मैं उनका सम्मान करता हूँ और उनके निर्णय का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उनका मार्ग नहीं था। उनका मार्ग प्रेम का है, उनका मार्ग भक्ति का है। तपश्चर्या का मार्ग उनका नहीं है। ध्यान रखिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। सबका मंगल हो।